हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। आज इस वीडियो में हम कई स्टूडेंट ने जो हमसे कमेंट बॉक्स में आकर डिमांड की थी कि जो बीएससी पार्ट 1 का बॉटनी और ज़ूलॉजी का सिलेबस है थ्योरी पेपर का, उस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ यानी कि बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दें। तो आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको लगातार कुछ वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिसमें हम बॉटनी और ज़ूलॉजी के थ्योरी पेपर जो बीएससी पार्ट 1 के सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस में शामिल हैं उनके एक एक यूनिट पर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ में आज ये हमारा जो पहला वीडियो है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे एमसीक्यू जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न, उनसे संबंधित बीएससी पार्ट 1 के काफ़ी सारे टॉपिक्स पर पहले भी वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल की होम पेज पर जो प्लेलिस्ट दी गई हैं उसमें एमसीक्यूज़ ऑफ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर वो वीडियोस को ज़रूर देखिए जिसमें आपको सेल बायोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल्स, जेनेटिक्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यूज से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज इस सीरीज़ में हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम बॉटनी के थ्योरी पेपर की यूनिट सेकंड जो माइक्रोबियल वर्ल्ड के नाम से आपके सिलेबस में शामिल है, बॉटनी थ्योरी पेपर में यूनिट सेकंड, इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ या बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर आपको सिलेबस के बारे में अपने को थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि इस यूनिट में आपको बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरियोफेज, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, मेनली इनके बारे में पढ़ना है। कुछ और टॉपिक भी इसमें शामिल हैं जो आपको थ्योरी में बहुत काम आने वाले हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना के बारे में, और बैक्टीरिया से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम थोड़े से करीब 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में फिर से हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं टॉपिक्स पर कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएँ, और आगे के वीडियोस में हम बाकी की जो यूनिट्स हैं इस पेपर में उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीएससी पार्ट 1 के सेमेस्टर फर्स्ट में बॉटनी थ्योरी पेपर जो है उसमें 8 यूनिट हैं, और उसमें सेकेंड यूनिट जो है वो माइक्रोबियल वर्ल्ड के नाम से है, और इससे रिलेटेड जो आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न हम इस बार आपके लिए लेकर आए हैं उसमें आपके लिए देखिए पहला जो प्रश्न है, हु गेव द टर्म बैक्टीरिया। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए किसने शब्द जीवाणु प्रस्तुत किया था या किसने शब्द बैक्टीरिया प्रस्तुत किया था। तो आप जानते हैं बैक्टीरिया की खोज जो थी ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन शब्द बैक्टीरिया उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने उनके लिए एनिमलक्यूल नाम का शब्द दिया था क्योंकि उनको लगा था कि वो सूक्ष्म आकार वाले, माइन्यूट साइज वाले एनिमल हैं, तो इसलिए उनको एनिमलक्यूल नाम दिया था। ल्यूवेनहुक द्वारा खोज करने के काफ़ी बाद में कई वर्षों के बाद एक वैज्ञानिक थे एरनबर्ग, उनके द्वारा शब्द बैक्टीरिया दिया गया था। तो इस आपके लिए क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, एरनबर्ग। तो अपने पास नोट करके याद रखिएगा, शब्द बैक्टीरिया एरनबर्ग नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, EHRENBERG, एरनबर्ग। इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है ये, और अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, मीसोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया आर एनालॉगस टू। ये नाम आप अगर जानते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैक्टीरिया की कोशिका में प्लाज्मा भित्ति से कुछ संरचनाएं निकलती हैं जो उंगलियों के समान, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशंस, कोशिका द्रव की ओर निकलती हैं ये भित्तियाँ की जैसी संरचनाएं, इनको मीसोसोम्स कहते हैं। एनालॉग्स का मतलब होता है या एनालॉगस का मतलब होता है दो संरचनाएं जिनकी उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन सेम नहीं है, उत्पत्ति समान नहीं है लेकिन कार्य वो एक समान करते हैं। तो मीसोसोम्स जो है वो ऐसी संरचनाएं मानी जाती हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली एक संरचना जो है या सेल ऑर्गेनेल जो है उसके समान कार्य करती हैं, तो उसकी एनालॉगस है। तो क्वेश्चन आपसे जो किया गया है, मीसोसोम ऑफ बैक्टीरिया आर एनालॉगस टू, यानी कि जीवाणुओं में पाई जाने वाली मीसोसोम्स किसकी समवृत्ति अंग है यानी कि एनालॉगस ऑर्गन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ये सेल ऑर्गेनल्स के नाम है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले, उसमें से आपके लिए बी ऑप्शन सही है, माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम का कोशिकांग यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, उसके जैसा कार्य करने वाली संरचनाएं हैं मीसोसोम्स। ये भी श्वसन में माना जाता है, सहायता करती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी, इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस ऑर्गन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है आपके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निफ जीन्स अकर इन, पहले तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो ये आप देख रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स। तो निफ जीन्स का मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता, कैपेसिटी जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है वो कुछ जीन्स के कारण है, और वो जीन्स निफ जीन्स कहलाते हैं। तो वो इनमें से किस में पाए जाएंगे? जो आपके लिए नाम दिए गए उसमें से ऑब्वियस है, साइड सी बात है कि जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी होगी वही आपके लिए सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है राइजोबियम। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी वाला, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। लेग्यूमिनोसी फैमिली के सदस्यों में, लेग्यूमिनोसी फैमिली के मेंबर्स में ये जड़ ग्रंथियों में, रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये इसी कारण है क्योंकि इसमें निफ जीन्स पाए जाते हैं। तो आंसर राइजोबियम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपसे, फोर्थ क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज्ड बाय, एक रोग का नाम है सिट्रस कैंकर। और इसमें ये समझ लीजिए, सिट्रस एक जीनस का नाम है जिसमें नींबू, संतरा, मौसमी ये फल शामिल हैं। रुटेसी फैमिली होती है इनकी, और इस तरह के पौधों में एक रोग लगता है जिसमें पत्तियों पर और फलों पर भी और कभी कभी तने पर भी छोटे छोटे भूरे रंग के दाने जैसे बन जाते हैं और फिर वो फट जाते हैं। तो वो खुरदुरे दाने जैसे आपको दिखेंगे, उनको कैंकर्स कहते हैं। और चूंकि ये सिट्रस नाम की जीनस के पौधों पर लगता है, नींबू पर, संतरे पर, मौसमी पर, इसलिए इस रोग को सिट्रस कैंकर डिजीज कहते हैं। तो ये सिट्रस कैंकर नाम का रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आपके लिए जो ऑप्शन है यहाँ पर, उसमें आपके लिए बी ऑप्शन सही है, बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है, उसका कहीं नाम नोट करके याद रखिएगा, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। एक्स फॉर ज़ैंथोमोनास है, XANTHOMONAS, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, CITRI। तो ज़ैंथोमोनास सिट्राई नाम का जो बैक्टीरिया है वो सिट्रस कैंकर नाम का रोग उत्पन्न करता है, जो नींबू, संतरा, मौसमी जैसे पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी जीवित कोशिका अगर आप जानते हैं तो उसका आंसर तो ऑस्ट्रिच एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा। वो पूरे जीव जगत में या आपका जो सजीवों की जो जगत है उसमें सबसे बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन सबसे छोटी जो कोशिका है उसके बारे में क्वेश्चन किया गया, जो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है उसमें डी ऑप्शन सही है, माइकोप्लाज्मा। इसके लिए एक और नाम है PPLO, चारों कैपिटल लेटर बनेंगे, और ये शॉर्ट फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की। तो ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है उसको शॉर्ट में PPLO कहते हैं, वो माइकोप्लाज्मा के लिए एक दूसरा शब्द है। और ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं माइकोप्लाज्मा। एक बहुत अच्छा नोट भी आता है लिखने के लिए आपसे एग्जाम में इस पर। तो एक पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइकोप्लाज्मा को, तो प्लीज़ जो प्लेलिस्ट है BSc पार्ट 1 के बॉटनी वीडियोज़ की, उसमें जाकर देखिए, माइकोप्लाज्मा पर एक अच्छा नोट आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप तैयार कीजिए। और ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला टॉपिक है माइकोप्लाज्मा पर शॉर्ट नोट, और ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बेहतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो हैं वो एक तरह के वायरस हैं जिनको बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं, हिंदी में जीवाणु भोजी कहते हैं। पिछला वीडियो हमने इसी पर अपलोड किया था, ज़रूर देखिएगा उसको, उसमें बैक्टीरियोफेज के बारे में डिस्कस किया गया था। तो बैक्टीरिया पर आक्रमण करने वाले जो वायरस हैं, बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले जो वायरस हैं, उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। किसने इनकी खोज की थी, ये क्वेश्चन आपसे किया गया है, और आंसर आपके लिए सी ऑप्शन है, टॉर्ट एंड डी हैरल। ये दोनों नाम याद रखिएगा, टॉर्ट और डी हैरल, दो वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने खोज की थी, और इन्हीं वैज्ञानिकों द्वारा ये बैक्टीरियोफेज नाम भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 7th, बैक्टीरियोफेज रिलीज विच एंजाइम ड्यूरिंग इन्फेक्शन। बैक्टीरियोफेज जैसा भी आपसे कहा कि बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं, उनमें संक्रमण उत्पन्न करते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो इनमें जो
टेल फाइबर्स होते हैं, आप उसका संरचना अगर जानते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। उसमें एक हेक्सागोनल हेड होता है, एक टेल होती है और उसके नीचे टेल फाइबर लगे होते हैं। तो वहाँ से एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? और उस एंजाइम का काम होता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देना, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है उसको नष्ट कर देना। तो वो एंजाइम कौन सा होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। तो उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, और ये इस क्वेश्चन में आपके लिए डी ऑप्शन सही है। लाइसोजाइम वो एंजाइम है जो बैक्टीरियोफेज रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट कर सकते हैं और अपना इन्फेक्शन शुरू कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस। वायरॉइड्स पर भी एक आपके लिए वीडियो हमने अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा उसको प्लेलिस्ट में जाकर, और उसको जब आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वायरॉइड्स जो हैं वो इन्फेक्शन फैलाने वाले, संक्रमण फैलाने वाले विशेष तरह के आरएनए हैं जिनके चारों तरफ कोई प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। तो ये उनकी परिभाषा अगर आप याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं कि वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स। तो डेफिनेटली आपके लिए जो यहाँ पर ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, आरएनए। तो आरएनए जो है अगर वो संक्रमण फैलाने में सक्षम है तो उनको वायरॉइड्स कहेंगे। ये म्यूटेशन की वजह से असामान्य वायरस के आरएनए के रूप में बनते हैं और ये इन्फेक्शन फैला सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन प्रोटीन्स भी दिया है। तो अगर संक्रामक प्रोटीन्स हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाले प्रोटीन्स हैं, तो वो प्रोटीन्स प्रियॉन्स कहलाते हैं। ये भी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ जो आपके लिए क्वेश्चन था उसका आंसर बी है, आरएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th टर्म वायरस वॉज गिवन बाय। एक बहुत पुराना क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड वायरस। आंसर उसका इवानोवस्की होता है। यहाँ पूछा गया हु गेव द टर्म वायरस। इवानोवस्की साहब ने खोज की थी वायरस की, लेकिन शब्द वायरस उन्होंने नहीं दिया था। शब्द वायरस जो है वो उनके काफ़ी बाद में एक वैज्ञानिक थे, बी जेरिंग, उनके द्वारा दिया गया था। तो सी ऑप्शन सही है। स्पेलिंग सही लिखिएगा नोट करके, BEIJERINCK, बी जेरिंग। तो बी जेरिंग उन वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने शब्द वायरस दिया था। तो याद रखिएगा, ये भी अच्छा बेहतर क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए 10th क्वेश्चन है, वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय। अभी हमने देखा कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। तो वायरॉइड्स इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं जिनके चारों तरफ कोई प्रोटीन आवरण नहीं होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसने वायरॉइड्स की खोज की थी? और आपके लिए जो ऑप्शन यहाँ पर है वो बी ऑप्शन है, T.O. डाइनर। नाम याद रखिएगा, थियोडर ओ डाइनर नाम था वैज्ञानिक का जिन्होंने खोज की थी वायरॉइड्स की। एक और नाम यहाँ पर दिया गया है प्रूसनर का। प्रूसनर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रियॉन्स की खोज की थी, और प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। तो ये दो आपके लिए जो ऑप्शन है, एक्चुअली दो अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है टीओ डाइनर, और अगर आपसे पूछा जाता हु डिस्कवर्ड प्रियॉन्स तो आंसर होता प्रूसनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th, विच इज़ अ माइकोप्लाज्मल डिजीज। अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में कि माइकोप्लाज्मा सर्वाधिक छोटी जीवित कोशिकाएं होती हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती हैं, और उनमें से काफ़ी माइकोप्लाज्मा कोशिकाएं पैरासिटिक भी होती हैं, परजीवी भी होती हैं, जो रोग भी फैलाती हैं। तो माइकोप्लाज्मा से होने वाले जो रोग हैं उनमें से एक रोग का नाम यहाँ पर दिया है, वो आपको पहचानना है। जो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं उनमें से डी ऑप्शन सही है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैंगन के पौधे में होने वाला रोग है जिसमें पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, तो ये इन्फेक्शन माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। तो वो ऑप्शन सही है। माइकोप्लाज्मल डिजीज का उदाहरण है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक मटीरियल इन बैक्टीरियोफेज इज। जो जीवाणु भोजी हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल जो है वो न्यूक्लिक एसिड के रूप में होते हैं, जो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, लेकिन सारे जीवधारियों में जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए होता है। वायरस का केस अलग है, उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज की बात की गई है। आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज एक तरह के वायरस हैं जो बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन फैलाते हैं, और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमेशा डीएनए होता है। द्विसूत्री गोलाकार डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर शेप का डीएनए। तो ये आपके लिए बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 13, इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स विच आर।
इंटरफेरॉन्स जो है वो एक ख़ास तरह के प्रोटीन्स हैं, और जब हमारी बॉडी की सेल्स में कोई इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम हमारा इनको रिलीज़ करता है, और इनकी अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंस है काफ़ी तो उससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई सेल जो है वो वायरस के इन्फेक्शन से ग्रस्त है, विषाणुओं के संक्रमण से ग्रस्त है या इन्फेक्टेड है। तो ये एक्चुअली एक तरह के एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। बी ऑप्शन आपके लिए सही है। इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स विच आर एंटीवायरल। अगला क्वेश्चन है 14th, बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ। एक बहुत अच्छा और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बैक्टीरिया सबसे छोटी प्लांट सेल्स में से हैं, सबसे छोटी एक्चुअली प्लांट सेल्स हैं, और प्लांट सेल्स में जो सेल वॉल होती है अधिकतर वो सेलुलोज की बनी होती है। कभी कभी सेलुलोज और पैक्टिन भी साथ में होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ये दोनों एब्सेंट होते हैं। बैक्टीरिया में सेल वॉल बनी होती है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर, म्यूकोपेप्टाइड। इसका एक और नाम पेप्टाइडोग्लाइकैन भी है। ये म्यूरिमिक एसिड और एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ऐसे दो अमीनो एसिड की एक कॉम्प्लेक्स नेचर की एक वॉल बनी होती है, और ये म्यूकोपेप्टाइड जो है बैक्टीरिया के अलावा ये ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में भी पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल वॉल का ये मेन कंपोनेंट है। तो ऑप्शन याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आंसर है म्यूकोपेप्टाइड। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th, बैक्टीरियल सेल विदाउट फ्लैजिला कॉल्ड। सारे नहीं, लेकिन काफ़ी सारी बैक्टीरियल सेल ऐसी हैं जिनकी सरफेस पर धागे के समान वाह्य वृद्धियाँ निकली होती हैं, थ्रेड लाइक आउटग्रोथ, उन्हें कहते हैं फ्लैजिला, कशाबी कहते हैं हिंदी में। और ये फ्लैजिला जो हैं वो संख्या में अलग अलग हो सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसी बैक्टीरियल सेल जिन पर कोई भी फ्लैजिला नहीं होगा, विदाउट फ्लैजिला होंगी, उनको क्या कहेंगे, तो उनके लिए ऑप्शन है डी सही, ए ट्राइकस। तो ए ट्राइकस वो बैक्टीरियल सेल, वो जीवाणु कोशिकाएं कहलाती हैं जिन पर कोई फ्लैजिला नहीं होते हैं। जिन पर बहुत सारे फ्लैजिला होंगे, पूरी कोशिका घिरी रहेगी फ्लैजिला से, उनको पेरीट्राइकस कहते हैं। ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है उससे ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखिएगा। ऐसी जीवाणु कोशिकाएं जिन पर बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं उन्हें पेरीट्राइकस बैक्टीरियल सेल कहते हैं। अंग्रेजी में अगर आप कहें तो दोज बैक्टीरियल सेल विच रिमेन कवर्ड विद मैनी फ्लैजिला आर कॉल्ड पेरीट्राइकस। तो ये वहाँ पर ऑप्शन ये सही होगा। फिलहाल जो अभी आपसे क्वेश्चन किया गया बैक्टीरियल सेल विदाउट फ्लैजिला कॉल्ड, तो आंसर है ए ट्राइकस, यानी कि वो जीवाणु कोशिकाएं जिन पर कोई फ्लैजिला नहीं होते। तो ये आपके लिए यूनिट सेकंड जो माइक्रोबियल वर्ल्ड के नाम से है उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी और आपको अपने एग्जाम में भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।